फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को समझेंगे। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहने का मतलब है कि कैसे कोई कंट्री जिसका बर्थ रेट भी काफ़ी हाई होता है, डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और फिर जैसे जैसे उसमें टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होते जाती है, तो उस इकोनॉमी में कैसे लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट होते जाता है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को कहने का मतलब है कि हर कंट्री 3 स्टेजेस या 5 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गुजरती है। कहीं आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलेगा और कहीं आपको इसका 5 स्टेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेज 1। तो स्टेज 1 में क्या होता है कि जब बर्थ रेट भी काफ़ी हाई होता है और डेथ रेट भी काफ़ी हाई होता है, लेकिन यहाँ पे बर्थ रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, लेकिन बर्थ रेट थोड़ा सा ज़्यादा है डेथ रेट से। ये बैकवर्ड इकोनॉमी के केस में होता है। जब अगर मतलब बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो इकोनॉमी में, और टेक्नोलॉजी की कोई कोई टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हो, और बहुत सारे लोग खेती पे डिपेंड होते हो, एग्रीगेरियन सोसाइटी हो, तो उसके केस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज उस टाइम जो कोई इकोनॉमी में मेडिकल फैसिलिटी लिमिटेड होती है, एजुकेशन भी बहुत ही कम होता है, बच्चे जो है कम एज से ही काम करना शुरू कर देते हैं, और पॉपुलेशन यहाँ पे अब स्टेबल रहता है, क्योंकि बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट भी काफ़ी हाई होता है, तो इसीलिए पॉपुलेशन जो है सो स्टेबल रहता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आती है, एजुकेशन थोड़ा बढ़ता है, और जो डिजीज़ हो गया जैसे कोलरा, मलेरिया, प्लेग, इस सब की मेडिसिन भी मार्केट में आ जाती है। तो जो कंट्री है वो धीरे धीरे सेकेंड स्टेज की ओर बढ़ने लगता है। इस स्टेज में डेथ रेट तो बर्थ रेट तो जैसे फर्स्ट स्टेज में हाई था तो सेकेंड स्टेज में भी हाई ही रहता है, लेकिन डेथ रेट जो होता है ना वो घटने लगता है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। स्टेज को हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज में पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। इंडिया की बात करें तो 1950s के बाद इंडिया में डेथ रेट धीरे धीरे घटने लगा, और बर्थ रेट बढ़ रहा था तो वैसे ही बढ़ने लगा। और तो इंडिया जो है सो इंडिपेंडेंस के पहले या फिर अर्ली 20th सेंचुरी में इंडिया फर्स्ट स्टेज में था, लेकिन उसके बाद इंडिया किस स्टेज में पहुंच गया, सेकेंड स्टेज में। तो उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब थोड़ी बहुत एजुकेशन और ज़्यादा बढ़ती है, लोग होते हैं वो पॉपुलेशन को कम करना चाहते हैं, और और वो लोग मतलब जानते हैं कि पॉपुलेशन को बढ़ने से कितना प्रॉब्लम हो सकता है, जो है सो छोटी फैमिली रखना पसंद करते हैं, लोगों के बीच अवेयरनेस आती है। तो क्या होता है कि वो जो कंट्री है वो धीरे धीरे थर्ड स्टेज की ओर बढ़ने लगता है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि बर्थ रेट घटने लगता है, डेथ रेट तो ऑलरेडी घटा हुआ है। तो उस स्टेज में क्या होता है कि मतलब बर्थ रेट घटने लगता है, लेकिन फिर भी वो डेथ रेट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस सिचुएशन में पॉपुलेशन तो बढ़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ता है। तो इंडिया अभी की बात करें तो अभी इंडिया थर्ड स्टेज में है। धीरे धीरे कंट्री की इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होने लगता है, लोग और ज़्यादा अवेयर होने लगते हैं, और वुमेन का भी पार्टिसिपेशन होता है वर्क फोर्स में। तो धीरे धीरे कंट्री की जो फर्टिलिटी रेट है और ज़्यादा कम होने लगती है, और वो अराउंड वन चिल्ड्रन या 2 चिल्ड्रन पर वुमेन के जब करीब में आ जाता है, तो उस सिचुएशन में जो कंट्री जो है वो फोर्थ स्टेज में पहुंच जाता है। अभी अगर डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वो फोर्थ स्टेज में है, और डेवलपिंग कंट्री जो है वो सेकेंड स्टेज में नहीं तो थर्ड स्टेज में है। उसके बाद क्या होता है कि जब पॉपुलेशन और ज़्यादा कम होने लगती है, फर्टिलिटी रेट और ज़्यादा डिक्रीज होने लगता है, जब बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से भी कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में कंट्री जो है वो फिफ्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में पहुंच जाती है। जैसे कि अभी जर्मनी की बात करें, जापान की बात करें, तो वो फिफ्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में है। ये सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।